सदाशिव बाबा की जय। महाप्रभु श्री राम लाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव। जय श्री प्रभु जी की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्राणी कैसे मरता एवं जिंदा होता है। प्राणी कैसे मरता एवं जिंदा होता है। हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई श्री ज्ञानचंद जी, श्री प्रभु जी हमारे श्री गुरुदेव भगवान के लाडले शिष्य रहे हैं। साथ ही भाई जी श्री गुरुदेव भगवान के विश्वास पात्र भी रहे हैं। योगेश्वर स्वयं के विभिन्न साइज वाले स्वरूपों की पोशाक भाई जी अपने हाथों से बनाते थे एवं यह कार्य बहुत ही लगन एवं श्रद्धा के साथ किया करते थे। इस कार्य में इन्हें महारत हासिल थी। शायद यही कारण था कि अनाथों के नाथ अपने श्रीमुख से इन्हें मास्टर ज्ञानचंद कहकर पुकारा करते थे। दिनांक 2 नवंबर 1980 दिन रविवार को ज्वर से पीड़ित श्री ज्ञानचंद जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। दोपहर 12 बजे का समय था। जिस कमरे में गुरु जी का चित्र स्थापित किया गया था, उसी कमरे के ठीक सामने दरवाजे पर बरामदे में वे लेटे हुए थे। दरवाजे से दोनों प्रभु जी के चित्रों को अच्छी तरह देखा जा सकता था। वे खाट पर लेटे लेटे गुरुमंत्र का जाप करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान लग गया। ध्यान में उनके समक्ष काले भैंसे पर सवार, हाथ में श्वेत रंग का चमचमाता खड़ग लेकर यमराज आ गया। उसका रंग काला था। बड़ी बड़ी ऐंठी मूछें, लाल लाल विशाल नेत्र, भयानक चेहरा, शरीर मोटा। उसने श्री ज्ञानचंद जी से कहा, चलो तुम्हारा समय हो गया। इतना कहकर उनके दोनों पाँव में बंधन डाल दिया। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, मैं तो चलने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तत्पश्चात उनके अंतःकरण से उंगली के अग्रपोर के बराबर जलती हुई ज्योति मुख्य द्वार से बाहर निकली। इतने में नेपालवासी हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री योग योगेश्वर अनंत श्री राम लाल जी महाराज श्री ज्ञानचंद जी के समक्ष उपस्थित हो गए। उनके मुख से निकली हुई ज्योति महाप्रभु जी की गोद में टिक गई। गुरुदेव योग योगेश्वर अनंत श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज भी आकर वहाँ पर उपस्थित हुए। दोनों प्रभु जी का आसन जमीन से 3 फुट ऊपर था। यमराज की ओर देखकर महाप्रभु जी बोले, बिना मेरी आज्ञा के तू इसे कैसे ले जाएगा। बिना मेरी आज्ञा के तो इसे कैसे ले जाएगा। यमराज ने कहा, बिना आपकी आज्ञा के तो नहीं ले जाऊंगा, किंतु इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी ने कहा इसकी आयु 87 वर्ष 3 माह है। अभी इसकी आयु 25 वर्ष 3 माह शेष है। तू इसे कैसे ले जाएगा। यमराज ने कहा, इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी बोले, अगर इनको तुम समय से पहले ले जाओगे तो ब्रह्मा का विधान झूठा हो जाएगा। हमारी आज्ञा के बिना हमारे बच्चे को तुम नहीं ले जा सकते। तुम वापस चले जाओ। इतना कहते हुए महाप्रभु जी अपने असली शिव स्वरूप में प्रकट हो गए और त्रिशूल से यमराज के बंधन से श्री ज्ञानचंद जी को मुक्त कर दिया। यमराज के बंधन करते ही उंगली के अग्रपोर के बराबर जलता हुआ प्रकाश महाप्रभु जी की गोद से उठकर श्री ज्ञानचंद जी की मुख में पुनः अंतःकरण में प्रवेश कर गया। वे उठकर महाप्रभु जी के चरणों को पकड़कर 15 मिनट तक रोते रहे। बार बार यही कहते रहे, प्रभु जी आप मुझे ले चलिए, लगता है मुझे बहुत तकलीफ़ भोगनी पड़ेगी। बुढ़ापे में मेरे लड़के मेरी सेवा नहीं करेंगे, अब आप मुझे ले चलिए। दीन बच्चों को सुनकर करुणा सागर बोले, घबराओ नहीं, तुम्हें किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं होगी, मैं तुम्हें चलते फिरते ले चलूँगा। बहुत हट करने पर महाप्रभु जी ने फिर कहा, तुमसे पहले तो तुम्हारी पत्नी लीला को जाना है, तुमको कैसे ले चलूँ। पहले तो फिर केवल तुम्हें बुखार ही तो है। अगर और कोई कष्ट महसूस हो रहा हो तो बतलाओ, तुम चौथे दिन बुधवार को बिल्कुल ठीक हो जाओगी। 2 घंटे बाद तुम्हारे शरीर का दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। महाप्रभु जी
महाप्रभु जी के कथनानुसार ध्यान खुलने के ठीक 2 घंटे बाद उनके शरीर का दर्द गायब हो गया था और वे अपने को बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करने लगे थे। वे अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करने लगे थे। श्री ज्ञानचंद जी ने महाप्रभु जी से पूछा, आपके दर्शन होने के समय चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आपके दर्शन बिना प्रकाश के कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, कभी कभी ऐसा हुआ करता है, बिना प्रकाश के भी दर्शन होते हैं, बिना प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। उसी समय सामने के कमरे से, जहाँ दोनों प्रभु जी के चित्र थे, श्वेत अल्फी धारण किए हुए एक महात्मा श्वेत जटाधारी तथा सफ़ेद दाढ़ी वाले उनकी ओर 2 बार आते दिखलाई पड़े। उन्होंने अपने करतल से 2 बार आशीर्वाद दिया। श्री ज्ञानचंद जी उन्हें पहचान न सके। श्री ज्ञानचंद जी से जब मैंने उनके वेश और आकृति के विषय में जोर देकर पूछा तो उन्होंने बताया, लगता है सन 1972 में प्रकाशित सिद्ध योग में बड़े प्रभु जी के समान ही उनका वेश व आकृति थी। मुझे लगता है श्री ज्ञानचंद जी के प्रकाश के बारे में प्रश्न करने पर उन्होंने अपना दूसरा वेश दिखलाते हुए यह प्रमाणित किया कि भिन्न भिन्न रूप में उनके दर्शन हो सकते हैं।